अस्सलामुअलैकुम नासरीन सामीन, आज वो गोजरी प्रोग्राम ले गए एक बार फिर थारी खिदमत में हाजिरा और हूँ थारी मेजबान शाजिया कौसर। और मिना उम्मीद है कि हमारा सारा नाजरीन खैर संग वींगा और मिना उम्मीद है कि हमारा गोजरी शो ना दिलचस्पी संग देख रहा वींगा और यकीनन पसंद भी करता वींगा। तो नाजरीन अपना नेक मशवरा भी दया करो कि हमारा गोजरी प्रोग्राम तमना किस्सा जा लगे। थारा नेक मशवरा ही हमना उड़ीक रहा और नाजरीन तमना पतो कि हमार अपना प्रोग्राम में नवा नवा मेहमान ना अपना स्टूडियो में दावत देता रहा, तो नवी नवी शख्सियात नाल थारी मुलाकात करवाता रहा और इसी सिलसिला ना जारी रखता मां आज भी हमने अपना स्टूडियो में दुआ मेहमान ना दावत दी है और उन्होंने सिंजान करवाती चलूं। मेरा इस पास है तशरीफ रखें जनाब मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब, जिन्हों को ताल्लुक अनंतनाग से हैं और किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये डीडीसी चेयरपर्सन है अनंतनाग से और यह हमारे वास्ते बड़ी खुशी और फख्र की गल है कि हमारी कम्युनिटी का डीडीसी चेयरपर्सन है हमारा जिला अनंतनाग से। और नाल परला पासे तशरीफ रखें चौधरी अब्दुल हमीद चारा साहब, इन्हों को ताल्लुक भी जिला अनंतनाग से है और ये भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और ये बीडीसी मेंबर हैं छितरगुल शांगस अनंतनाग से। तो नाजरीन सीधी थारी मुलाकात अपना मेहमाना नाल करवाऊं। यूसुफ गोरसी साहब, हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम में तम तशरीफ लाए, तमना जी आया न को खुश आमदीद तैयार कर दे आओ। बहुत बहुत शुक्रिया थारो भी कि हमरा भी एक मौका मिले अपनी गल लोगों तक पहुंचाने। बहुत शुक्रिया। हमारी बस यही कोशिश है कि हम अपना नाजरीन तक नवी नवी शख्सियात का ख्यालात जड़ाई उनके सामने रखता रहा। बहुत शुक्रिया थारो भी अमीद साहब, तब हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम में तशरीफ लाए, तमना जी आया न को खुश आमदीद है थारो। थैंक यू शाजिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया थारो भी। यूसुफ साहब, जिस तरह तमना पता है कि जिले तरक्याती कौंसल मुख्तसर डीडीसी वो के किरदार है तरक्याती कम्मा ना ले गए अपनू जो जिस तरह तम ले लियो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की गल करांगा, हमारा डीडीसी साहब जेड़ा उन्होंने के जिम्मेवारी में भरपूर मौको भी लबो है। देखो शाजिया जी, ये जो थ्री टायर पंचायत सिस्टम जो है पहली बार जम्मू कश्मीर में वारस में आयो है और इसके नाल जो है हमारा सारा सिस्टम जो है वो पंचायत तो ही बन गया है। बिल्कुल। और वे सारा फैसला जो है वे लोग ही ने करना हुए क्योंकि ग्राम सभा तो जो आए पंचायत लेवल तो वे फिर हमारा ब्लॉक तक पहुंचे और ब्लॉक तो फिर वे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचे और आज जड़ी भी गल है वो बुनियादी इन लोगों की जड़ी जरूरत है वे ग्राउंड लेवल पर शुरू हो गए। बिल्कुल। और माशाल्लाह तमना दे अपना जिला की नुमाइंदगी करने को भरपूर एक मौका लबो है बतौर डीडीसी चेयरपर्सन। शुक्र अल्लाह ताला को और मेरा आज सब तो पहला अल्लाह ताला को शुक्र है और यह मेरा उन लोगों की मेहनत है जिन्होंने वोट से हम पहुंचाया और हमारी भी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम भी उनका जितना भी काम है तो वे हम उन तक बिल्कुल इंशाल्लाह हमने भी यही उम्मीद है। और चौधरी हमीद साहब, तम तो पहला तो अपना समाजी कमा में मसरूफ रहा ही और अल्लाह ताला ने एक और तमना सुनहरी मौको बख्शियो, तम बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल की कुर्सी पर आ गया और तम दसेगा कि किस तरह नाल तम अपनी जी थारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें तम किस तरह नाल अपना लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं एज ए बीडीसी और के जिम्मेवारी है के अख्तियारियात हमारा बीडीसी ना। शाजिया जी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जी है या हर ब्लॉक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचायत राज एक्ट का तहत जी 3 टायर सिस्टम है 73rd अमेंडमेंट के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए तो इसमें पंचायत तो लेके ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल तो लेके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल तक अपना रोल है, अपनी रिस्पांसिबिलिटी है। कुल मिला के यह है कि ग्रास रूट लेवल का ऊपर हमें गवर्नेंस दिया ताकि हमारा जरा लोग के वे कार बेस के अपनी वार्ड सभा करे, अपनी ग्राम सभा करे, अपनी जो जरूरियात है उन्होंने वे हाईलाइट करे, उन्होंने वे ग्राम सभा के दौरान वो प्लान बढ़ा के ब्लॉक लेवल के ऊपर चलावे। हमारी यह कोशिश है कि हम लोगों का जरा प्लान बनाया भाई ग्राम सभा के अंदर उन्होंने नाम टेक्निकली देखा, फिर उन्होंने नाम देखा कि फिजिबिलिटी है किसी जगह कोई ऐसी चीज थी जी दूजा किसी डिपार्टमेंट का नाल है उनका कोलो एनओसी लेके हमारी कोशिश है कि हम उसको तखमीनो करवा के तो हम उस काम की शुरुआत करावा, उस काम एग्जीक्यूट करने वास्ते हम जी भी हमारा कुल ब्लॉक लेवल के ऊपर इंजीनियरिंग विंग हुए तो उन्होंने हम डिप्यूट करा ताकि वे जड़ा कम है लोगों का काम जड़ा है वे उन्हीं की मर्जी के मुताबिक
उनकी सहूलियत वास्ते हो सके। बिल्कुल। और गुरशी साहब, जिस तरह तुमने पहले जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर यूटी में इस तरह जो चुनाव है वो पहली बार होया है, और ये इंतखाबात कराने को गवर्नमेंट को यही मकसद हो कि पंचायती राज के जरिए ताकि जो पसमानदा जात लोग हैं उन्होंने पसमानदगी भी चुकट गए तरक्की की तरफ आने हो जाए, क्योंकि पहला ऐसी सहूलियत नहीं थी, ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जो लोगों तक पहुंच सके थी, और ऐसा नुमाइंदा भी काट था जो लोगों तक पहुंच सकी था। और फिर अल्लाह ने एक सुनहरी मौका बख्शियो कि थारा जिसा लोग आगे आ गया, थारा जिसा नुमाइंदगान आगे आ गया। तो इस चीज में तम किस हद तक कामयाब चल रहे हैं, अपना जिला अनंतनाग न ले गए और अपना पसमानदा जात जरा लोग की तरक्की। जिला अनंतनाग की अगर गल करूं तो जित तोड़ी भी हमारा पंचायत सिस्टम को जो तरीकाकार है उस पर हम इंशाल्लाह अच्छी तरह काम हुआ है। आज अल्लाह को फजल है कि आज हमारा हर महल्ला में एक पंच है। बिल्कुल जी। क्योंकि वो वार्ड सभा करके उन लोगों की क्या जरूरत है वो उसके मुताबिक प्लान बनाए और उस तो बाद हमारी जड़ी ग्राम पंचायत है उसमें ग्राम सभा हुआ है तो वो उतना अप्रूव किया जाए कि ये इतना कम इस साल इस वार्ड में बनाए बिल्कुल उसको प्लान बनाए। ये क्या जरूरत है जी, चाहे एक बार बिजली की हो, पानी की हो, जो भी जरूरत उन्होंने है, ताकि बुनियादी पहली बार है कि जो ग्राउंड तो प्लान बन गए थे, नहीं तो प्लान ऊपर आया था, लोगों की जरूरत कुछ और रही थी तो प्लान पे हो रहा था। तो अल्लाह पाक को फजल है कि इस पंचायत बनने वे सारी सहूलियत जड़ी है वो लोगों तक पहुंची और हर तरह का मुद्दा मसाइल न ले गए, बेहतरी आनी चाहिए। बिल्कुल यो इस चीज को मकसद हो हमारा जो चुनाव थो, इसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव आगे आया उन्होंने आन को यही मकसद थो कि हर तरह का जो लोगों का बुनियादी जरूरियात मुद्दा मसाइल नहीं उन्होंने ले गए गलबात करी जाए, उन्होंने इजालो की हो जाए। हाँ, बुनियादी जो लोगों की जरूरत है वे पूरी की जाए, ना कि इन अंदर का चीज उन्होंने थोपी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमारी पंचायत त्रै टाइप, चाहे हम इस पंचायत की गल करा, बीडीसी की फिर डीडीसी, तो हम मिलकर सारा जितना भी काम है आज अल्लाह को फजल है कि आज हमारा दूर दराज ऐसा इलाका वे था जिन्हें मरोड़ंग ना नहीं था। जी जी बिल्कुल। आज बहुत सारी रोड जड़ी है जिला अनंतनाग में नबार्ड स्कीम कहता चलने लगी, तो इन पर इंशाल्लाह अच्छी तरह काम जारी है। इसी तरह अगर हम ले चला बिजली का निजाम तो बड़ा खराब था। बिल्कुल जो ही हमारे जो काउंसिल बनी तो क्योंकि हम सारा हमारा डीडीसी और बीडीसी काउंसिल का मेंबर जी, तो हमने काउंसिल में बहस का एक फैसला लिया कि बेहतर क्यों ना हुआ है कि हम जो पैसों में हमने कैपेक्स बजट आवा है इसको 70% जो है वो हम बिजली पे खर्च करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसमें काफी हद तक कामयाब हो गया। आज हमारा हो सकता है 19-20 घाट हुआ है, मगर तकरीबन जिला अनंतनाग में जड़ी हमारी दूर दराज बस्ती थी उन तक बिजली एक कोशिश के जरिए थे सब चीज। जब तक हम एक निक्की नजर नाल देखांगा ना अपना एरिया में, अपना पसमानदा जात इलाका में कि किस किस चीज की जरूरत है इन लोगों ना, तो उनकी जब बुनियादी जरूरियात ना देखियो जाओ तो बिल्कुल उसमें कामयाबी जरूर मिले। चौधरी अमीत साहब इन्होंने जिस तरह जिक्र किया और तब भी दसेगा कि आमतौर पर हमारा जरा लोग दूर दराज इलाका जात में जिंदगी बसर करें, उन्होंने भी क्योंकि उत बिजली की सहूलत नहीं होती, उत पानी की सहूलत नहीं होती, सड़कों की दिक्कत है और नेड़े नेड़े डिस्पेंसरी हेल्थ सेंटर्स की भी कमी रहे जिस नाल मरीजा ना चाह दूर तक ले जाना पवे, नहीं तो नजदीक अगर भी उन्होंने इलाज मुआलजो नजदीक किया जा सके। लेकिन इन चीज़ों की सारी जड़ी पसमानदा जात इलाका में दिक्कत रहे। जी हूँ तो तब या कहूँगा कि चाहे डेवलपमेंट चीज नाम देखा कि डेवलपमेंट का लिहाज का नाल मारी बस्तियां में आज तक की हो तो बिल्कुल सही गल है कि रोड नहीं थी, हमना पानी पीने को पानी नहीं थो, हमारा को बिजली की कोई सहूलियत नहीं थी। तो ये तो डेवलपमेंट है। एजुकेशन का लिहाज का नाल देखा तो काफी जगह के ऊपर हमारा को स्कूल ही नहीं थी, किसी जगह मुश्किल प्राइमरी स्कूल है, फिर उसका काफी दूरी के ऊपर मिडिल स्कूल थी, फिर मतलब हाई स्कूल है ना। हॉस्टल हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक हॉस्टल बढ़ायो थो, तो ये थो कि हम ट्राइबल लोगों ने जी एजुकेशन देना लगा, हमने इनको हॉस्टल बढ़ाए हुए, लेकिन हॉस्टल के अंदर मतलब कैपेसिटी कितनी थी 50 या 100 या 150 बच्चा, तो इतनी तो पॉपुलेशन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं होती। उसको मतलब है कि आज की डेट तक मतलब डेवलपमेंट का लिहाज का नाल ये गुजर बकरवाल बस्ती जी थी ये इग्नोर थी।
थी आज तक। हाँ बिल्कुल, या हमने माननी चाहिए। बिल्कुल जी। ये खाली गुजर बकरवाल बस्ती नहीं थी, बल्कि जितना भी ये देहात के अंदर बाकी लोग भी रहे जी जी, वे भी नजरअंदाज किया हुआ था। दूर दराज क्योंकि वजूहत यह थी कि मतलब जिड़ी नुमाइंदगी जिस उम्मीद के नाल डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर पब्लिक अपना किसी रिप्रेजेंटेटिव ने मुंतखब करके चलावे कि वो हमारी गल जिड़ी है उसना इक़्तिदार आला तक पहुंचा के हमारा मसला हल करेगा। लेकिन वे शायद आज तक हमारा लोग उस चीज को इंतजार करें था। जी जी, मैंने कहने में कोई रुकावट नहीं कि आज की सरकार ने 73rd अमेंडमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करके इसका लोकाना ग्रास रूट लेवल का ऊपर खाली डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक गवर्नेंस दी हुई है। बिल्कुल, क्यों इस वक्त वार्ड वाइज जिस तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब ने किया कि वार्ड की लेवल का ऊपर लोग अपना फैसला खुद करें। जी बिल्कुल, अपना फैसला खुद करके अपनी जरूरियात ना वे हाईलाइट करे, अपना प्लान के अंदर शामिल करे। तो शाजिया जी या हूं क्यों है ये बहुत बड़ी गल है और ये अप्रिशिएबल कदम था, अप्रिशिएबल कदम है सरकार को। बिल्कुल, तो इतनी फंड्स चाहे वो 14th FC है, चाहे बैक टू विलेज का थ्रू है, चाहे कैपेक्स बजट जो हल्का लेवल के ऊपर ईयरली 23 लाख से ज्यादा हर पंचायत हल्का न मिले, उसका अंदर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सका, हम अपनी रोड कनेक्टिविटी कर सका, हम अपना पावर की छोटी मोटी ट्रांसफार्मर है किसी जगह LTHT नेटवर्क है उसना हम कर सका। उसके अलावा मतलब तुम देखने लगा इस वक्त जल जीवन मिशन के अंदर हमारी हर एक बस्ती इस वक्त होवे लगी उसमें स्कीम अप्रूव हो आ गई है, उनके ऊपर काम शुरू हो गया है। मेरी ब्लॉक जी है उसका अंदर मेरा 15 पंचायत हल्का है। हर पंचायत हल्का के अंदर नवी वाटर सप्लाई स्कीम अप्रूव ही हो के नहीं बल्कि काम शुरू हो गया है। उसमें 2-3 वाटर सप्लाई स्कीम कंप्लीट हो गई है जिनको हमने इनाग्रेशन भी की हुए। पावर सेक्टर के अंदर इस वक्त मतलब इतना पोल गया है, गिराया के अंदर तार पोल गया है। मैंने बड़ी खुशी है कि जिन्हें लोगों किया थी कि जनाब जितू पुख्ता रोड मुके वो तो गुजर बस्ती स्टार्ट हुए। तो हमने शाजिया जी जितू पुख्ता रोड मुके थी वो तो हमने नवी रोड स्टार्ट की, हमने नवी तो वाटर सप्लाई स्कीम स्टार्ट की, हमने तो पावर को हम छोटा छोटा काम भी किया। किस जगह हमने ब्रिज की जरूरत थी, किस जगह हमने क्रॉसिंग की जरूरत थी, किस जगह हमने लेन की जरूरत थी, ड्रेन की जरूरत थी, हमने इरीगेशन वास्ते भी अपना एरिया के अंदर कोशिश की है। तो डेवलपमेंट का लिहाज करना हूं नहीं समझता कि इसमें कोई कमी है, बल्कि मैंने बड़ी खुशी है कि आज की बार इसका अवाम ना बहुत ही धीरे ना जरा उनका मुतालबा था वे पूरा हो रहे हैं। जायज मुतालबात इनका जायज मुतालबात था वे इनका पूरा होने लगा। बिल्कुल इनकी दरीना मांग थी ऐसी जी आ रहे क्योंकि ये बुनियादी मिसाल जिरा तुमने दस्यो कि रोड पानी बिजली ये सब तो इनका बुनियादी आंख था, लेकिन इन्ना ना नजरअंदाज की ओर जा रहे थे। तो चलो एक इन्ना वास्ते भी खुशकिस्मती हुई कि हमारा DDC BDCs आगे आया और इनकी नुमाइंदगी करना महसूस करने लगो कि वाकई तौर यो पंचायत राज कंसेप्ट जिस वक्त सरकार ने किया तो ये वाकई तौर एक बहुत बड़ो कदम था जमहूरियत के अंदर, एक बहुत बड़ो कदम है कि हम इस पंचायत ना, लेकिन बदकिस्मती की वजह के नाल जम्मू कश्मीर के अंदर यो पंचायत राज जड़ो थो इसने इग्नोर करे था है ना, इसने दबा कर रखे था। हम जमहूरियत को ना तो थो मगर हमारी जमहूरियत को ना थो हम MLA बढ़ावा था, हम मेंबर पार्लियामेंट बढ़ावा था, लेकिन ये बेसिक जी डेमोक्रेसी थी, बेसिक रिप्रेजेंटेटिव तो इसना तो आज तक तो ये बना नहीं था। लेकिन हमने खुशी है, हम सरकार को भी शुक्रिया करा जिड़ी चीज मतलब सही चीज हुए, हमने सरकार का असल जड़ा कदम है तो उनकी हमने अप्रिसिएशन तो करनी चाहिए। वो क्यों है इसको अवाम हमारा जम्मू कश्मीर को अवाम इस वक्त पंचायत राज पे बहुत मुतमीन है। बिल्कुल हम बहुत शुक्रिया करें सरकार को इस कदम का तेज इसका अवाम ना मल्ला वाइज वार्ड वाइज हल्का वाइज ब्लॉक वाइज रिप्रेजेंटेशन ही मिली और डेवलपमेंट हुई। बिल्कुल बहुत शुक्रिया DDC साहब, मारा मुझ सारा ऐसा महकमा ही जिन तो मारा लोग अपना स्पेशल फंड ले सकी उन वास्ते एक अलग दू करनी दू एक कोटो आवे, मगर यही चीज की कमी रही है। अमित साहब और ने भी गल करी कि आगाही की कमी थी, उन्होंने पतो नहीं थो, उन्होंने कोई दसन वालों नहीं थो और वरना गवर्नमेंट कोले आर महकमा कोले मारा जेड़ा ट्राइबल लोगों वास्ते बिल्कुल जी बिल्कुल। और इन स्कीमां बारे तुम किस हद तक अपना लोगों ना गवर्नमेंट की स्कीमां तो मुस्तफीद करवा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना तो हमने जितना भी डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा खासकर पशुपालन का जितना भी हमारा महकमा है, तो हमने शीप का अलग अलग
अवेयरनेस कैंप कराया, चाहे हमारा बाकी जितना भी डिपार्टमेंट है इनका हमने जानकारी कैंप कराया गया कराया में। आज अल्लाह ताला को फजल है, आज गुजरने या पता है कि मेरा वास्ते के सरकार चला रही है। और आज अल्लाह को फजल है कि आज हमारा नौजवान जरा है पढ़े लिखे हैं, वे घर बैठा ही देखें कि हमारा वास्ते आज सरकार ने के रखे हुई है, हमारे हिस्सों कितना है वो लें। और ये गल चली थी बिजली की तो पानी की मारी जी, तो और जिला अनंतनाग की गल करूं नवा 7 रिसीविंग स्टेशन इस पिछला 2 साल में जरा है अनंतनाग में बने जरा आज चलने लगा भी। तो उसके नाल पानी की थोड़ी गल हुई, जल जीवन मिशन में 362 स्कीम जड़ी है, उनको टेंडर हो गया, उनका काम चलने लगा पूरा जिला में। तो तामीर तरक्की का लिहाज अगर देखा तो अल्लाह को फजल करम है, आज एक जाल बिछाया जाए पूरा जिला अनंतनाग की हम गल करें तो मैंने उम्मीद है कि सिरा पूरी जम्मू कश्मीर में भी होगा। उसके नाल उससे बड़ो जो कदम खासकर मारी कौम की अगर गल करा बिल्कुल तो उस वास्ते जो बड़ो कदम चाहे सरकार ने वो जो फास्ट राइट एक्ट जो उन्होंने, क्योंकि आम जमीन मारा को थी जी, मगर हमने एक फास्ट को छोटा सा जो मुलाजिम भी आ गया धमकाया था, डराया तंग करा था, तो अल्लाह ताला को फजल हो गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया, आज हमारा लोग जी उस चीज तो फायदो लेने लगा जी। बिल्कुल मैं पिछले ही दिन पूरा डिस्ट्रिक्ट में अपना सब डिविजनल लेवल पर जाके एक मीटिंग करके डूरू में एक मीटिंग की मैंने, कोकरनाग में एक की, मैं अपना कुटार साइड की खनाबाल में एक मीटिंग की, अपना काउंसिल का सारा साथियों नाल लेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने यह लगा कि अगर जम्मू कश्मीर में फास्ट राइट एक्ट का बारे में अगर देखिए जाए तो जिला अनंतनाग नंबर 1 पर है, इतने मतलब उनका दावा जड़ाए, कुछ सर्टिफिकेट हासिल होगी, कुछ जगह प्रोसेस में चलने लगा। तो ये ऐसा कुछ फैसला है जो शायद हम कई साल तो जिन्हें वास्ते तरसा था बिल्कुल हम तरसा था कि वास्ते ये एक्ट जो लागू होना चाहिए, तो आज वे लोगों ने उन्हें फायदो मिले लगो। तो इस वास्ते हमने सारे जितना भी लोग हैं, चाहे यानी कि सिर्फ गुजर बकरवाल जितना भी हमारा दूर दराज इलाका में बसना लोग ये सारी सहूलियत तो वे महरूम था। आज हम सारा शुक्रिया करें सरकार को कि ऐसा कदम उठाया गया। बिल्कुल बिल्कुल अमित साहब तुम भी थोड़ी जी इस पर रोशनी कर लो, क्योंकि ये बड़ो एक अहम सवाल है, अहम मुद्दो है फॉरेस्ट राइट एक्ट न ले गए, क्योंकि ये पूरा जम्मू कश्मीर में किते किते ऐसो भी चल रहे है, कुछ लोगों ने फिलहाल भी पता ही नहीं चल रहे हो जी कमेटी बनाई बाजाबता कि हमने ये किस तरह चलाना है, जड़ा उनका चेयरमैन है, जड़ा उनका कमेटी मेंबर है, उन्होंने समझ नहीं आ रही है। थोड़े जो तुम भी इस चीज पर रोशनी कर लो कि हमारा जड़ा लोग भी इसने किस तरह आगे लिया चले। मेरो इसमें यही है शाजिया जी क्योंकि मतलब वाकई तौर फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलन के नाल क्यों मारा गुजर बकरवाल लोगों ना एक नवी जिंदगी मिली है। बिल्कुल उन्होंने लोगों ना कि जड़ा इसी जंगलात की जमीन में था, बिल्कुल सारा ही गुजर बकरवाल जड़ा मारा है ये खाली जंगलात की जमीन पर नहीं बल्कि कुछ मारा लोग था जिनका कब्जा में या फॉरेस्ट की जमीन थी, तो उन्होंने इस एक्ट का लागू होने का नाल वाकई तौर फायदो मिले। और कमी किस चीज की है, कमी इस वक्त भी हो कि अवेयरनेस की कमी, लोगों ने समझाने की कमी, बिल्कुल क्योंकि अगर हमारा लोग इसका बारे में समझे, इस वक्त उनका कोल एक मौका है कि हम पिछला 70 साल से डिमांड करता आया था कि हमने यह जमीन तुम मालकाना हुकूक दो। बिल्कुल आज वो सरकार कहे कि हम तुमने मालकाना हुकूक दिया, लेकिन उसका वास्ते फार्म भरनो, उसका अंदर जरा लवाजमात वे रखना वो हमारी जिम्मेदारी हुए। काफी हमारा सीधा सादा लोग की जरा यह फॉर्मेलिटी या इस चीज ने फार्म मान के इस तरह नहीं पढ़ सकता। मेरी यह गुजारिश होगी कि हर ग्राह के अंदर हमारा जो पढ़े लिखे तबको है या जरा हमारा मुलाजिम है, हमारा जड़ा सोशल वर्कर है, हमारा जड़ा पॉलिटिकल वर्कर है, हमारी पंचायत है, उन्होंने इस वक्त इस आम आदमी ने उनकी इस वक्त मदद की जरूरत है। वह मदद इस लिहाज का जरूरत है कि वे उसको फार्म आने, उसका जरा उसका लवाजमात उसने नाम रखना है, उसमें उसकी मदद करे जब जी फाइल है फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी का कोल पहुंचे। हमारी जी FRC है हल्का का लेवल के ऊपर, तो उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे फाइल ना वे जरा कागज काटे उन्होंने पूरा करे। फिर जी हमारी कमेटी बनी हुई है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मुलाजमा में, रेन्यू का में हमारी कमेटी उसमें आवे, जी FRC की है, सेक्रेटरी पंचायत आवे, वे वेरिफिकेशन
آئیڈینٹیفیکیشن کری جا کے زمین کی, اس کے بعد گرام سبھا ہوئے. لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس وقت یہ ہے کہ سوشل ورک کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنا نوجوانوں نے بھی اپیل کروں گا تھارا پروگرام کی وساطت کے نال کہ ہم نہ ہوں کس نہ ہم امید رکھا ہماری مدد کرنا آمے گا. ہمارا انہیں نوجوانوں کی کون نہ ضرورت ہے, سوشل ورکر کی ضرورت ہے. وہ ہیلپ کریں, وہ لوگوں نے اویئر کریں, وہ لوگوں نے ایجوکیٹ کریں, ان کی فائل بڑھاویں, والنٹیئرلی کام کم کرنے کی بھی ضرورت ہے نا. تو تا جا کے ہم مطلب یہ جلد از جلد جڑو ہوئے ہماری یہ کوشش ہوئے گی کہ اگر ہم آج کا پروگرام ذریعے اپنا لوگوں نے اگر آج ہم اویئر کریں تنجی وہ جٹ جاویں اس مسئلہ کے نال, میں نے امید ہے کہ اس کو فائدہ جلدی ہمارا سارا لوگوں نے پہنچ. بالکل ضرور انشاءاللہ. اور ہمارا پروگراموں مقصد یہ رہا کہ تھاری جیسی جڑی شخصیات ہیں ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ جڑی بھی گورنمنٹ کی سکیم ہے ان کے بارے آگاہی کروا سکیں. تو گرسی صاحب جس طرح پہلا بھی ہم نے گل کری کہ ہمارا عام طور پر بے روزگاری رہے, لوگ زیادہ تر مزدوری طبقہ ہے. بالکل مزدور. تو ایسا ہو رہا ہے کہ ان واسطے گورنمنٹ کی کافی ساری سکیم ہے, اگر وہ نکا نکا کام بھی کریں گا جس طرح نریگو ہو 14th FC تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اس پلان کے تحت کام کر سکیں. اور ہمارے لوگ میکسیمم ایسا بھی عام طور پر جنہاں نہ رہن واسطے کاردار نہیں ہے, ٹینٹا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ان واسطے ہماری گورنمنٹ ایک سکیم دے جس نا IAY ہٹ کے ذریعے جڑا لوگ اس چیز کا مستحق ہیں انہوں نے بھی یہ سہولت ملنی ضروری ہے. بالکل کیونکہ کافی سارا کدے کدے ایسا ہوا ہے کہ جڑا اس چیز کا مستحق ہیں لوگ انہوں تک یہ پہنچتا نہیں. تو تم دسیں گا کہ تھارا جیڑا ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں جیڑا لوگ ان چیزوں تو محروم ہی جنہ کو رہن واسطے کاردار نہیں ہے, جڑے ٹینٹا میں زندگی بسر کر رہے ہیں انہوں تک کس حد تک یہ سکیم پہنچ رہی ہے IAY کی؟ شازیہ جی PMAY جو ہے تو اس کا واسطہ گورنمنٹ نے ایک ٹارگیٹ فکس کیا ہوا ہے. ہمارا حلقہ نہ ڈسٹرکٹ نہ ملے ہوا ہے ٹوٹل 3500 ٹارگیٹ. مگر آج تک جڑا پیمنٹ ریلیز جنہوں نے ہوئی 2200 ایسا لوگ ہیں جنہوں نے کار نہیں تھا, وہ آج ان پیسہ ریلیز ہو گیا, کار بنانے لگا بھی. کچھ لینڈر لیول پہ پہنچ کے کچھ نے چھت کر لی. تو الحمدللہ اس میں بھی ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے. اور دوسری چیز یاد رہی کہ آج یہ گنجائش ہی نہیں رہی کہ کسی جڑو حقدار ہے تو اس نے نہیں مل سکتا, جڑو نہیں حقدار تو اس نے مل جائے, کیونکہ سارا فیصلہ جڑا ہے جو گرام سبھائی میں ہوئے 200 آدمی کے سامنے ہوئے تو پورا گرام کے سامنے ہوئے کہ ایک غریب کون ہے, اس کو حقدار کون ہے, تو اس مطابق وہ انہوں نے دیتے جائے, اس حساب نال پیاٹی دے جائے. جب تھوڑی تم نے کیا کہ بے روزگاری کا سوال ہے, بالکل MG نریگا جڑا ہے جو ہمارا انہیں بے روزگار واسطہ ہے جڑا چھوٹا موٹا اپنا ایک تو ہمارے جو تعمیر ترقی کو کام ہے وہ بھی ہوا ہے, نہ ہمارا روزگار بھی بنا. تو اس کے واسطے ہم نے MG نریگا ہی نہیں بلکہ ہمارا جو کیپیکس بجٹ ہے 14 FC ہے, اس میں ہم نے ہلکا لیول پر سرٹیفکیٹ بنا کے دی تھی, کیونکہ نیند انہوں نے ٹھیکیدار کار لونے تب تاہی جا کے کر سکتا. مگر 3 لاکھ توڑی ہمارا نوجوان جڑا ہے وہ اپنا ہلکا لیول پر جڑا ان کا کام ہے اس میں ٹینڈر پاس ہیں اسی سرٹیفکیٹ کے ذریعے. تو ہم نے اپنا تو کوشش کی اور گورنمنٹ بھی چاہ رہا ہے تاکہ یہ جڑا ہمارا نوجوان ہے ان روزگار میں. بہت اچھا. امیت صاحب جس طرح کی ہماری گورنمنٹ ایک پیڈاں یونٹ بھی دیں, ہمارے جو ٹرائبل افیئر وہ محکمہ ہے یہ پیڈاں کا یونٹ دے رہے ہیں جڑا بے روزگار لوگ ہیں انہوں نے روزگار ہو ایک وسیلہ جڑو ہے وہ مہیا کرا رہے ہیں. تو اس بارے تم تھوڑا جا آگاہی کرواؤ اپنا لوکاں اپنا ناظرین نا. اس بارے میں یہ کیونکہ سرکار کیا ہے کہ انکم جنریٹ کرو, جی بالکل اس کا بارے میں انکم جنریٹنگ یونٹ اسٹیبلش کرنے واسطے مختلف ڈپارٹمنٹوں کی بہت ساری سکیم ہے. تم نے ٹرائبل سب پلان کا حوالہ نال یا ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ کی تم نے گل کی, ہوں تو یہ گل کیوں کہ بڑی کٹ فنڈس ٹرائبل سب پلان کا تحت میں جتنی ایک ایکسپیکٹیشن ہم نہ تھی سرکار کے نال یا جس وقت جموں کشمیر کے اندر ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ قائم کی ہوگی کہ یہ ڈپارٹمنٹ اس کمیونٹی واسطے کام کرے گا, اتنی جتنی ہماری توقعات تھی اس توقعات کو پر اجائے یہ ڈپارٹمنٹ نہیں اتر سکی. جی کیونکہ فنڈس کی کمی ہے, یہ جتنی فنڈس
का बारे में मतलब हम सोचा था आवेगी वे फंड्स कश्मीर डिवीजन के अंदर नहीं आई। हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछला 3 साल थे ट्राइबल सब प्लान करते तो कोई फंड्स नहीं आई। इक्का दुक्का के कोई फंड्स हमें ये कि जी हमने करा लगा हम क्लस्टर मॉडल ट्राइबल विलेज बढ़ावा लगा, लेकिन वो क्यों है कि पंचायत राज ने उससे ज्यादा हमने हर एक विलेज ना कियो, चाहे वो ST है चाहे बाकी है, लेकिन जरूरत है कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी यह होनी चाहिए कि वो हमारा यूथ ने इस वक्त ज्यादा से ज्यादा एम्पावर करें, उन्होंने ट्रेनिंग दी, चाहे वो स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है, चाहे इस वक्त उन्होंने और छोटा मोटा जरा कम कार भी जरा करने लगा उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है जी, उसना अगर भी उनकी मदद करे वह इस वक्त उनके में वक्त की जरूरत है, क्योंकि हमारा कुल डिफरेंट स्कीम है उनको फायदो तब हमारा लोग हमारा नौजवान चाह सकें। देखिए सरकारी नौकरी तो सारा ना नहीं मिल सकती, लेकिन हमारा को रिसोर्सेज हैं, हमारा को जी हमारी ये गुजर बस्ती है ये कुदरत का खजाना तय माला माल है, लेकिन इसमें हमने एक तो सरकार की तरफों या मदद की जरूरत है कि वे ना फाइनेंशियल असिस्टेंस करे। बिल्कुल हमारा ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की उनके यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारा ना बच्चा ना ट्रेनिंग दे, डिफरेंट स्किल है, डिफरेंट सेक्टर है, एक्टिविटीज है, उनका अंदर वक्ती जरूरत इस वक्त यह है ताकि इस कम्युनिटी ना ठीक है हम रोड दें, पावर दें, वाटर सप्लाई दें, लेकिन हम इन्होंने इस वक्त फाइनेंशियली किस तरह हम इन्होंने कर सका स्ट्रांग, तो उसका वास्ते रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपना तो अवाम ने भी करनी है, हमने खुद भी उसमें थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है। वो शाहजा जी तुमने इस तरह समझाऊं कि इस वक्त एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का थ्रू बहुत बेहतरीन स्कीम है, चाहे वह मतलब मिल्क प्रोडक्शन वास्ते या मिल्क प्रोडक्ट बनाने वास्ते मशीनरी का लिहाज के नाल इस वक्त या मतलब लाइव स्टॉक बढ़ाने वास्ते इस वक्त मतलब है सरकार ने कुछ दिन पहले ही कोऑपरेटिव जी सोसाइटी है उन वास्ते की हुए हम अपना हल्का विलेज लेवल का ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बढ़ा के हमारा नौजवान जो है उसका नाल जुड़ सके डायरी फार्मिंग के नाल। उसके अलावा कुछ स्कीम में शीप हस्बेंड्री का उसमें नाबार्ड भी फंडिंग करे, उसमें भी हम अपना शीप जड़ा फार्म में छोटी लेवल का ऊपर मीडियम लेवल का ऊपर हम भी एस्टेब्लिश कर सका। बाकी डिपार्टमेंटा की भी है और भी इनकम जनरेटिंग जी भी स्कीम करने वास्ते हमारा कुल गुंजाइश है। हूं तुमने या क्यों है कि हमारा जो गुजर बकरवाल लोग है वे शीप रेयरिंग के नाल डायरी रेयरिंग के नाल है ना, उसके अलावा जिम्मेदारी के नाल वाबस्ता है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम है, या जरूरी किसी जगह नहीं कि हम खाली और मकई को फसल बीजांगा अब, क्योंकि मकई को फसल हम बीजा तो उसमें लागत ज्यादा लगे इनकम वापस में काटा हुए तो हम क्रॉप भी चेंज कर सका, उसका वास्ते भी है हमारा कुल हम पल्स डेवलपमेंट दाल बढ़ा सका, हम फसल ना चेंज कर सका, हम आलू ला सका है ना। तो बहुत शुक्रिया अमित साहब, गल तो हमने काफी सारी करनी थी, हमारा जो गोजरी प्रोग्राम को वेड़ो वो भी मुक्कण वर आवे लगो भी DDC साहब तम मारो फखर तम मारो मान तम मारा आज का गोजरी प्रोग्राम में तशरीफ लाया, थारो मुझ शुक्रियो। और अमित साहब तम भी मारा आज का गोजरी प्रोग्राम में तशरीफ लाया, थारो मुझ शुक्रियो, थारो दुआ मेहमानों संजो शुक्रियो अदा करूं। तो नाजरीन आज का गोजरी प्रोग्राम कारवां को वेड़ो जड़ो है वो मुक्का लगो वो अपनी मेजबान शाजिया कोसर और कारवां की पूरी टीम ना अगली किसी मुलाकात तक इजाजत दो, रब रखो, खुदा हाफिज।